ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय हमें नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा का ज्ञान देता है, जिसका साक्षात प्रमाण स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति थी। यूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण जीवन ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और इसीलिए कई बार ब्राह्मण वत्सों के मन में ये प्रश्न उठ कर आता है कि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता क्यों बने, साकार पाठ में परिवर्तन क्यों हुआ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1996 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सभी महावाक्य क्योंकि स्मृति दिवस पर उच्चारित किए गए हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। तो स्मृति दिवस के इस महत्व को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 69 को जब अपना ये भौतिक देह का त्याग किया, तो जैसे बच्चों को प्रत्यक्ष किया, बच्चों को आगे लाया, खुद गुप्त हो गए, खुद अव्यक्त बने और बच्चों को व्यक्त साकार में पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया। परमात्मा करे संसोच फादर, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बन करके फरिश्ते रूप से सेवा दे रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकार से अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, ऐसे आप बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। तो एक तरफ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को सब सेवाएं सौंप करके खुद अव्यक्त वतनवासी बन गए, बच्चों को आगे करके, और दूसरी तरफ प्रेरणा का स्रोत बने कि बच्चे जैसे मैं ब्रह्मा साकार से अव्यक्त बन गया, ऐसे आप बच्चे भी फॉलो करो। परमात्मा कहते हैं कि ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते हैं, अनुभव है ना? तो सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों से बहुत जिगरी प्यार था और बच्चों को सदा आगे रखते थे सेवा में। जहाँ पर भी कोई सेवा होती, बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे सेवा करेंगे। तो बाबा कहते हैं इतना प्यार होते हुए भी 18 जनवरी का दिन बाबा के लिए वो जैसे 18 अध्याय गीता के गाए हुए हैं कि जब 18 अध्याय का ज्ञान पूरा हो गया, तब अर्जुन कहता है मैं नष्टो मोहा बन गया, मैं स्मृति स्वरूप बन गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा इतना स्नेह होते, इतना बच्चों को आगे बढ़ाते, अंत समय में कोई की स्मृति नहीं रही, केवल एक की स्मृति में, परमात्मा की स्मृति में उन्होंने इस भौतिक देह का त्याग किया। तो जैसे स्मृति स्वरूप बन करके परमात्मा की याद में और सबसे नष्टो मोहा बन करके वो साकार तन को छोड़े, अव्यक्त बन गए। परमात्मा कहते हैं कि मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा, देहभान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। वैसे साकार में भी जब बाबा साकार थे तो भी बच्चों से अति प्यार था, जी। लेकिन कोई भी बाबा
उनके अंदर ये नहीं था स्वार्थ, मेरे बच्चे हैं आगे बढ़ें, लेकिन ये स्वार्थ नहीं था कि ये बच्चे मेरे अधिकारी बनेंगे, ये सेवा संभालेंगे। कोई भी प्रकार का बाबा का बच्चों में मोह नहीं था। जी। मोह वहाँ होता है जहाँ स्वार्थ होता है, वो दुख देता है। हम्म। स्नेह अति था, अति प्यार था, लेकिन लास्ट में जब 18 जनवरी को अव्यक्त हुए हैं, बच्चे सामने हैं, सब कुछ कार्य व्यवहार जो चल रहा था वो जैसे दादी जी को सिखाया बताया सब, और अंत में एकदम शरीर से अलग हो गए। तो नष्टो मोहा का पाठ जैसे ब्रह्मा बाबा ने खुद पढ़ करके बच्चों को ये पढ़ाया कि रहो सबके साथ, सेवाएं सब करो, सबको अति प्यार दो, लेकिन उसमें कहीं पर भी मोह न हो, कहीं भी कोई स्वार्थ की भावना न हो, तब वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का, या ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है। वैसे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ये बहुत स्पष्ट हुआ। इसको थोड़ा और गहराई से समझाएं। कई लोग ये समझते थे कि ब्रह्मा बाबा जब तक इनका है तब तक यज्ञ है, जी। तब तक ये सब ठीक चल रहा है। जी। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, शरीर छूटा, तो कईयों के अंदर प्रश्न था अब आगे कैसे चलेगा। लेकिन उनके अव्यक्त होने के बाद जब सेवाओं की वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, और उन सबने देखा कि ये तो कोई दूसरी शक्ति चला रही, ब्रह्मा बाबा तो चले गए, कौन सी शक्ति चला रही, तो गुप्त शक्ति प्रत्यक्ष हुई। भगवान करा रहा है, भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ये यज्ञ रचा। ये उनको अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना बड़ा कार्य, इतना विस्तार हुआ ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो लोगों को उस शक्ति की तरफ तो ध्यान गया कि ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं कराया, लेकिन उनके द्वारा कोई दूसरा करा रहा था। जी। ये स्मृति में ये याद रहता है, अभी भी उनको ये रहता है, लेकिन भगवान का कार्य है, परमात्मा इनके द्वारा करा रहा था और वही अभी भी करा रहा है, ये अभी भी पहचान नहीं मिली है। तो परमात्मा हमारा ध्यान भी खिंचवाते हैं कि जैसे साकार ब्रह्मा बाबा के होते हुए लोग समझते थे ब्रह्मा बाबा करा रहे हैं, लेकिन कराने वाला वो था। और उसके बाद अव्यक्त होने के बाद जो शिव बाबा का कार्य इतना विस्तार को पाया है, उसके कारण शक्ति तक प्रत्यक्षता हुई है, लेकिन परमात्म शक्ति है उसको अभी प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ। अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। ये बहुत गुप्त कारण है, क्योंकि लोग तो परमात्मा को पहचान ही नहीं सकते थे और समझते थे ये इस दादा को ही भगवान मानते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए वो भ्रांति थी कि ये दादा को ही भगवान माने और दादा जाएगा तो सब पूरा हो जाएगा। इसलिए ये भ्रांति खत्म करके ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए। और फरिश्ता बनने के बाद जब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों समान बने, उसके बाद इतने सब बच्चों को गुप्त रीति से पालना दी। खुद अपने निमित्त बन करके एक स्थान अव्यक्त वतन में रह करके इतनी फास्ट सेवाएं की, जो आज इतने बच्चे आने लगे, इतनी वृद्धि हो गई, इतना विस्तार हो गया। तो परमात्मा कहते अगर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त नहीं होते तो ये भ्रांति जो थी यही भगवान है, उस भ्रांति के कारण आप सब आ नहीं सकते थे। तो देहधारी को सब भगवान मानते, वास्तव में देहधारी भगवान नहीं है, भगवान निराकार है और उसका ये कार्य है। इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने। जी, परमात्मा कहते हैं कि आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो, सेवा में साथी और माया की परिस्थितियों में साक्षी। मतलब साथी और साक्षी इन दोनों को स्पष्ट करें। साथी के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा की याद में रह करके हम अव्यक्त रूप में उनको अपने साथ अनुभव करते हैं। बाप और दादा को साथ ले करके हम हर कार्य में आगे बढ़ते हैं।
अकेले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा की अपनी शक्तियाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन जो परिस्थितियाँ आती, जो माया की तरफ से वार होते हैं, उसमें हम घबरा न जाएँ। साथी सर्वशक्तिवान है, गुप्त है, लेकिन माया की जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, उसमें हम साक्षी होकर के उनको देखें, उनको समझें, उनको पार करें, जी, क्योंकि साथी हमारे साथ है। तो बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं साथी इसको साथ रख कर के सेवाएँ करो और जहाँ-जहाँ परिस्थितियाँ आ रही हैं, माया आ रही है, को साक्षी होकर के देखें, उसको पार कर लो। जी, परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन परमात्मा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। वैसे माया के विकराल रूप से बचने के इस उपाय को थोड़ा स्पष्ट करें। जब कोई भी बात हमारे सामने आती है, तो समझते हैं माया का बहुत बड़ा रूप आ गया और परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं, वो तो बड़ा रूप शेर नहीं है, वो तो बिल्ली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो विदाई लेने वाली है, तो मरी पड़ी है। आप उसको सोच-सोच करके अंदर-अंदर बड़ा नहीं बनाओ। लेकिन कोई भी बात आ रही है बड़े से बड़े रूप से, समझो हम तो इस पर कल्प-कल्प के विजयी बने हैं। कोई भी बात हुई है, सब अच्छे से अच्छा हुआ है और आगे जो होने वाला और अच्छे से अच्छा होगा। यही पाठ शुरू से लेकर के गीता का भी यही पाठ है और परमात्मा ने भी अपने बच्चों को यही पाठ पढ़ाया है कि बच्चे कोई भी बात आएगी वो आगे बढ़ाएगी। कोई भी परिस्थितियाँ आएँगी, पेपर आएँगे, वो परीक्षा में, क्लास में आपको आगे ले जाएँगे। जी, इसलिए कभी भी घबराओ नहीं। वो घबराने के लिए बड़ी-बड़ी बातें आएँगी, लेकिन उनको परवाह नहीं करो, आप सहज पार कर लो क्योंकि जो कुछ होगा उससे सीख करके, अनुभवी बन करके आप आगे बढ़ जाएँगे। परमात्मा कहते हैं कि चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में भी नहीं होगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा और ज्ञान में आने के बाद हो गया, घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। मतलब परिस्थिति को शिक्षक समझें, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार चलते-चलते जब ऐसी बातें आती हैं जो पहले अज्ञान में नहीं आई, तो समझते हैं हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था, हमारा बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। हम जिस दिन से ज्ञान लेकर के आगे बढ़े हैं, उस दिन से एक के बाद एक पेपर आता है। कभी शरीर का आता है, कभी संबंधों का आता है, कभी बिज़नेस का आता है। तो परमात्मा कहता है वो आपके लिए परीक्षा आई है, उस आपको अनुभवी बनाने के लिए आई है, घबराओ नहीं, डरो नहीं, उससे आप पास होकर के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन कई लोग उसको सोचते भी बहुत हैं और दूसरे लोग भड़काते हैं कि देखो तुम ज्ञान में चले ना इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा हो गया। जी, उनके निश्चय को डगमग करना चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ऐसी बातें आएँगी और आती हैं तो आप समझो ये क्लास बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। ये जी। परीक्षाएँ नहीं हैं, ये हमारे को अनुभवी बनाने के लिए बातें आई हैं। तो डरो और घबराओ नहीं, आई है, पार हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती हैं, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। यही शिक्षक के रूप में परिस्थितियाँ आती हैं, हमको जी, कुछ सिखाने के लिए आती हैं। अगर मान लो कोई बात आएगी नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, अनुभवी बिल्कुल। कैसे बनेंगे? तो परमात्मा कहते हैं 2 शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। कोई बड़ी से बड़ी बात आई, कोई परिस्थिति आई, आपने उसको सहज करके पार किया, तो आप सहन करने में नंबर 1 बन गए, न्यारा-प्यारा कैसे बनना, परिवार में रहते सबसे न्यारे अपने आप हो जाओगे। तो सहन शक्ति भी आ जाएगी, सामना भी कर रहे हो, सामना करने की शक्ति उसमें भी आप अनुभवी बन जाएँगे। जी, ये सब शक्तियाँ आपके अंदर आ रही हैं, उसमें आप अनुभवी बन रहे हो, इसलिए समझो ये बातें जो आ रही हैं, ये शिक्षक के रूप में हमें अनुभवी बनाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आ रही परमात्मा कहते हैं कि ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा? बस गागा आता है ना तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप।
तो आज का दिन कौन सा दिन है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। इसलिए कोई भी बात आती है, हम सब ट्रस्टी हैं। तन पर, मन पर, धन पर कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी पेपर आया, जी। हम ये परमात्मा की अमानत को प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारी नहीं है। ऐसे नहीं सोचो हमारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, समाज का क्या होगा। परमात्मा कहता है गा गा का पाठ खत्म करो अभी। जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। इसलिए घबराओ नहीं, डरो नहीं, आगे बढ़ जाओ। परिस्थितियों को खिलौना समझ करके, खेल समझ करके पार कर लो। परमात्मा आगे कहते हैं कि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पाठ अलग चीज़ है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है। बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। बस अब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत समझने की बात है जी। कि परमात्मा का रथ जो है ब्रह्मा ही है। भले वो साकार में था या अभी अव्यक्त में है। बीच में कोई पाठ कोई संदेशी के द्वारा चला तो भी बाप दादा का पाठ चला। जी। शिव बाबा डायरेक्ट किसी तन में प्रवेश नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा का पाठ स्थापना का पाठ है और जो आदि से अंत तक चलना ही है। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है तब तक ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ पूरा नहीं हो सकता। साकार से वो अव्यक्त हो गए, अभी अव्यक्त बन करके हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। निमित्त किसी के द्वारा थोड़ा समय पाठ बजवाया, बाप दादा ने बजाया, खुद दादी ने नहीं बजाया। दादी का तो ट्रांस का पाठ था जी। वो तो ट्रांस में जाती, उसका अपना कोई पाठ नहीं रहा। ये जितने महावाक्य चले हैं जी। ये दादी का, इसमें कोई एक शब्द भी मिक्स नहीं है। जी। जी। हृदय मोहिनी दादी के, गुलजार दादी के माध्यम से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा ने हमें पढ़ाया है, उसमें उनके महावाक्य मिक्स नहीं है। तो शिव बाबा स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा ही कराते हैं। जब तक वो साकार तन था साकार के द्वारा कराया, साकार के बाद वो अव्यक्त बने तो अव्यक्त रूप से बाप और दादा मिल करके किसी के द्वारा अपना पाठ बजाते हैं। जी। इसलिए इस पाठ को समझना है। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा अभी नहीं आ रहे हैं, मान लो अव्यक्त बाबा का पाठ अभी नहीं चला तो शायद ब्रह्मा बाबा ने जन्म ले लिया होगा। जी। जहाँ पर भी कोई पाठ चला, कोई संदेशी कुछ बता रही है, कहते हैं हाँ शिव बाबा आते हैं। परमात्मा कहते हैं परमात्मा बिना ब्रह्मा के कहीं नहीं आता और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में अव्यक्त वतन में है। अव्यक्त वतन से बच्चों की भिन्न भिन्न रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी। इसलिए इस बात को पहचानना है, नहीं तो कई बुद्धि अपनी चलाते हैं, निश्चय में संशय प्रवेश हो जाता और संशय बुद्धि बन करके न इधर के रहते न उधर के रहते, जो इतनी श्रेष्ठ पवित्र जीवन है उससे भी वंचित हो जाते हैं। जब परमात्मा पढ़ा रहे हैं, इतनी ऊंची ज्ञान की बातें हमें सुना रहे हैं, इतना सुनाया है, इसको हम अपने जीवन में धारण करें। उनकी विशेष प्रेरणाओं का योग के द्वारा अच्छा अनुभव करें, हमें गाइड करेंगे वो। इसलिए अव्यक्त बाबा का पाठ अंत तक, जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई तब तक है और चलेगा। बिल्कुल भाई साहब। जैसे आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा समर्थ रहो, इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा सभी के प्रति शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का अटेंशन रखना। तब समर्थ बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा अपने बच्चों को समर्थ माना शक्तिशाली बनाने के लिए ये 2 बातें कहते हैं। जी। कई बातें नेगेटिव हमारे चिंतन में आती हैं, उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज करके शुभ चिंतन करना सीखें। जी। अच्छा चिंतन अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने यज्ञ के प्रति बहुत अच्छे अच्छे विचार, वो शुभ चिंतन कहलाता है।
और वही शुभ चिंतन करने वाली आत्मा शुभ चिंतक बन जाती है। सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति उसके संकल्प चलते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं समर्थ आत्माएं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति शुभ चिंतन करती हैं, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करती हैं। कोई नेगेटिव बातें आती हैं उस पर ध्यान न दे करके उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर देती हैं। और जब ऐसी शुभ चिंतन में रहते हैं तो वो शुभ चिंतक बन जाते हैं। पूरे विश्व कल्याण की उनके अंदर प्लानिंग चलती है, वही विचार चलते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़े दिल वाले बनो। सब बड़े दिल से क्या अभिप्राय है? बड़े दिल वाला माना कोई भी बातें आती हैं उनको सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाओ जी। बड़े दिल से उसके प्रति बहुत अच्छी शुभ भावना रख करके शुभ संकल्पों का प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो। हलचल में आ गए, क्या करूं, कैसे करूं, बीमार हो गया या ये आर्थिक रूप में प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे पार करूं। कई लोग खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को सुना के भी दुखी कर देते हैं। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं सदा शुभ चिंतन में रहो, अच्छे अच्छे विचार करो, हलचल में नहीं आओ। सदा समर्थ संकल्प, अच्छे संकल्प, ये पेपर आया पार हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प के विजयी हैं हम। कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की थी, बातें आती हैं खत्म हो जाती। तो अगर हम सोच सोच करके उसको बड़ा बनाएंगे तो जैसे बहुत हद की दिल है, छोटी दिल है और कुछ नहीं है करते हैं तो बहुत बड़े दिल से उसको पार कर लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय परिस्थितियां तो हर एक के सामने आती हैं और आएंगी, क्योंकि पुराने कई जन्मों के हिसाब किताब है। इसलिए उनको सोच सोच करके मन में खुद हलचल में आए, दूसरों को हलचल पैदा कर दी, इसके बजाय अचल अडोल बनो, पास होकर के दिखाओ, ये है बड़ी दिल। जी, परमात्मा कहते हैं कि हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो कि अगर मदद लेनी है तो उसके साधन को अपनाना पड़ेगा। विधि ठीक नहीं है तो मदद नहीं मिलती। रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दूसरों को सुनाते रहेंगे। इसलिए पहली जो हमारी आज्ञा है परमात्मा की, हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की। हम हिम्मत का कदम बढ़ाएं, बाबा की मदद अपने आप मिलेगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। कोई भी प्रकार की बातें अगर आती हैं तो फौरन बुद्धि को यथार्थ निर्णय लेना चाहिए। जी। परमात्मा कह रहे हैं अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उलझ जाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, परेशान होते हैं। अगर मन परमात्मा में टिका हुआ है, लगा हुआ है, बुद्धि स्वच्छ है, तो बातें आएंगी, फौरन बुद्धि निर्णय करेगी और आप पास हो जाएंगे। उस पेपर को, उस परिस्थिति को क्रॉस कर लेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन को बाबा में लगा के रखो और बुद्धि को स्वच्छ रखो, तो निर्णय लेगी और पास कर देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से ब्रह्मा बाबा से संबंधित विभिन्न राजों को भी समझा और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे अपने दिल को शक्तिशाली बनाए, उन विधियों को भी समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता बनना ही ईश्वरीय यज्ञ की वृद्धि का व परमात्मा कार्य की प्रत्यक्षता का मूल कारण है। परमात्मा ने कहा कि हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें शिक्षक समझकर सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ना है। परमात्मा ने कहा कि समर्थ बनने की सहज विधि है सबके लिए शुभ चिंतन करना व शुभ चिंतक बनना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। अगर बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करते तो आप आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती। 9 रत्नों में आने के लिए इन 9 बातों से मुक्त बनो। क्रोध, व्यर्थ संकल्प, लगाव, परमत, परचिंतन और प्रदर्शन, अभिमान व अपमान, झमेला, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल, अप्रसन्नता और दिल शिकस्त होने से मुक्त बनो। परिवार की खिटखिट को भी साक्षी बन बाप से शक्ति ले हल करो। सारी मुरली भूल जाए लेकिन 2 शब्द याद रहे, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।